अपने पिताजी के इंतज़ार में स्वीटी बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ पिताजी कब घर आएंगे। तो उसकी माँ कहती कि बेटा होली के आने में अभी 10 दिन बाकी है, पापा आएंगे और ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। स्वीटी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाएं और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण स्वीटी की माँ नंदलाल को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए। बेटी की नटखट बातों को सुनकर नंदलाल कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात कराओ। बाप बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए नंदलाल कर्नल के पास 3 दिन बाद से होली तक की छुट्टी लेने के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद नंदलाल वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक बम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां नंदलाल खड़ा होता है, जिसके कारण नंदलाल के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे नंदलाल के हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और नंदलाल की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही नंदलाल का हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर नंदलाल को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह स्वीटी के साथ होली कैसे मनाएगा। नंदलाल को इस हालात में देखकर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक नंदलाल ने आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची स्वीटी के लिए बहुत बुरा लगता है। नंदलाल सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले और घर ना जाए। फौज में नंदलाल का एक प्यारा दोस्त था। दोस्त का नाम रवि था। रवि के साथ नंदलाल अपने मन की सारी बातें कहा करता था। नंदलाल के आंखों में आंसू देखकर रवि से पूछता है कि क्या क्या हुआ। रवि पूछता है, क्या हुआ नंदलाल, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या हुआ। तब नंदलाल रवि से कहता है कि तुम तो मेरे हालात से वाकिफ़ ही हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालात में जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालात में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली ख़राब हो, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूं। नंदलाल की इन बातों को सुनकर रवि उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी न कभी यह तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता चलेगी। इसलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए।